शहर विच चर्चे ने अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं ये शलवार का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही वायरल है। और बड़े पाइंचों की जो शलवार है वो आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं। काफ़ी मैंने इंस्टा पर इसकी वीडियोस देखी हैं शलवार की, तो सोचा आप सब बहनों से शेयर करूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है बीबी स्टिचिंग को तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती रहती हूँ। बिगनर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब सबसे पहले हम कपड़ा फ़ोल्ड करके रख रहे हैं। लेंथ जितनी लेनी होगी ना उतना ही हमने, जिस तरह हम शर्ट का निकालते हैं इसी तरह हमने शलवार का पूरा ही जो कपड़े का अर्ज़ है हमने उसको रखते हुए बिछा लिया है, क्योंकि पैनल वगैरह मैं कोई नहीं इसमें डालूँगी। सिर्फ इसी तरह से इस अर्ज़ में जो बनेगी शलवार वही बनाऊँगी। ये देख लीजिए 38 इंच की लेंथ मुझे चाहिए हैगी। तो अब जैसे इसकी बेल्ट हम लगाएंगे 7 इंच की, तो वो और लंबा हो जाएगा, मतलब 38 मुझे फुल चाहिए। तो इसके लिए अब मैं 7 इंच का छोड़ते हुए लंबाई ले लूँगी अपने शलवार के लिए। और आप अपने साइज़ के मुताबिक ले सकते हैं। 11 इंच के ये मैं पाइंचे का निशान लगाऊंगी। यहाँ से 11 इंच पर मैंने पाइंचा बनाना है, क्योंकि काफ़ी खुले पाइंचे हैं इस शलवार के। तो ये यहाँ से मैं टिक मार्क कर रही हूँ एक, और 11 से लेके थोड़ा सा ऊपर 12 पे लगाऊंगी, क्योंकि शलवार है ना तो इसकी तिरछी सी होगी कटिंग। इसको मैं बढ़ाते जाऊँगी 13 इंच 14 इंच इस तरह से लगाती जाऊँगी पूरा। फिर मैं क्रोच जो एरिया होता है वहाँ तक के ले आऊँगी। क्रोच साइड जो बनती है हमारी, मतलब आसन का हिस्सा, वहाँ तक के ले आऊँगी। आसन का हिस्सा मैं तकरीबन 9 इंच का ले रही हूँ। आप अपने नाप के मुताबिक, साइज़ के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ से मैं तिरछी लाइन डाल रही हूँ। ये क्रोच एरिया है और इसकी यहाँ से तिरछी हमने कटिंग कर लेनी है पाइंचों तक के जाकर। और यहाँ मैंने कोने पे निशान लगा लिए हैं, क्योंकि बड़ी प्लेट्स डलेंगी जो ऊपर की जानिब बेल्ट में लगती हैं। और अब देखिए, यहाँ से मैंने पाइंचे की जगह से वहाँ से कट कर लिया है। अब मैं इसको तिरछा कट भी कर रही हूँ, जैसे शलवार की शेप देने के लिए। इस तरह बहुत आसानी से आपको शलवार बनाना आ जाएगी घर पर, कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी का हम पाइंचों का फैब्रिक ले लेंगे जो अंदर लगाया जाएगा। रॉ सिल्क का कपड़ा मैंने ले लिया है। सूट का ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने इसी को यूज़ किया। अब ये इतनी मैं पाइंचों के लिए रख के देख रही हूँ कि ये कपड़ा अंदर लगाने के लिए कितना चाहिए होगा। तो मैंने उसी हिसाब से चौड़ाई लेके और लंबाई भी मैंने तकरीबन 4.5 इंच ले ली है, क्योंकि पाइंचे में 4 इंच तक के लंबाई वाले बनाऊंगी। इसके बाद जो बाकी का कपड़ा है मैं बेल्ट के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। 24 इंच का ले रही हूँ, डबल करके रख लिया है मैंने। और इसकी मैं बेल्ट कट कर लूँगी। और आपको मैंने बताया था 9 इंच तक के मैं इसकी लंबाई ले लूँगी। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना बड़ा आपने बनाना हो, चौड़ा जितना बनाना हो उतना ले सकते हैं अपने साइज़ के मुताबिक। तो मुझे इतना ही परफेक्ट लगता है तो मैंने इतना ही लिया है, मेरे लिए इतना ही सही है। ये देख लीजिए, इसको कट करके मैंने निकाल लिया। ये बेल्ट आ गई है हमारी और नेफा बन जाएगा इसमें। ये बहुत इजी सी शलवार बनेगी, बहुत आसान सी, आपको जल्दी से समझ आ जाने वाली है। अंदर मैंने फिजिंग लगा ली है। 4 इंच का पीस लेके पूरे पाइंचे पे लगा लिया है प्रेस करके, प्रेस बुकरम। और इसके बाद ये देख लीजिए 4 इंच की इसकी है लंबाई। तकरीबन चौड़ाई तो वही पाइंचे की जो होगी ना हमारे वही है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ से पाइंचों पे लगा के इसको रख लिया है। अब ये जो फैब्रिक एक मैंने लिया था ना, जो पट्टी है, उसको मैं ऊपर रखते हुए अटैच कर रही हूँ। पट्टी की मैंने पहले किनारी मोड़ ली है, जैसे धागे वगैरह निकले नहीं इसलिए। और ये देखिए, अब मैं रखते हुए ना पाइंचे के ऊपर पट्टी लगाऊंगी, जैसे सिंपल पाइंचा हमारा बनता है शलवारों का वैसा। ये थोड़ा चौड़ा है। इसकी किस तरह से आपने डिज़ाइनिंग करनी है, मतलब डिज़ाइनिंग क्या, इसमें लाइंस डालनी होंगी आपने सारी। चाहें तो आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल प्लेन ही अच्छा लगता है इसमें। ये देखिए, इस तरह से अब मैं मोड़ते हुए लाइन डालती जा रही हूँ। इसमें बिल्कुल किनारी से एक लाइन डाल लूँगी, क्योंकि वो बैठ जाए ताकि हमारा कपड़ा अंदर वाला भी। इस तरह से मैं लाइन डालती जा रही हूँ। और फिर इसी लाइन के नाप से मैंने और लाइंस डालते जाना है। बहुत ही आसान सा लाइंस डालने वाला होगा हमारा ये वाला पाइंचा। ये देख लीजिए, इस तरह से मैं डालती जा रही हूँ। बूट के हिसाब से नज़र रखनी होती है बूट पे कि हमने कितना फासला रखा है। बस हमारी फिर लाइनें इधर उधर नहीं होंगी कभी भी। बूट पे नज़र रखा करें आप। इस तरह देखिए, मैंने सारी लाइंस डाल ली हैं इसमें, बहुत सारी। तो ज़ाहिर है बड़ा पाइंचा है तो उस पर तो इतनी ज़्यादा लाइंस ही लगती हैं, फिर अच्छा भी लगता है। और इस तरह देखिए बन गया है। अब इसको हमने प्रेस व्रेस करके रख लेना है। और इसके बाद फिर हमने पाइंचे की सिलाई लगानी है साइड से। सबसे पहले हमने आसन की जोड़ लेना है। दोनों पाइंचों का जो आसन है ना बीच से, ये देख लीजिए, यहाँ से आसन जोड़ रही हूँ। क्रोच
जो होता है पीस ना साइड वो वाली जोड़ रही हूँ, क्रॉस साइड जो होती है। ये देखिए ये जोड़ ली मैंने यहाँ से दोनों की मिलाकर, दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा लूँगी और इसके बाद फिर मैंने पाइंचे से तिरछी सिलाई पूरी लगा लेनी है ऊपर तक के, जहाँ तक ये वाला हिस्सा है हमारा आसन का वहाँ तक के आ जाएंगे हम सिलाई लगाते हुए। और इसके बाद ये बेल्ट है, बेल्ट की भी एक साइड से ही सिलाई होगी क्योंकि एक साइड से तो वो बंद है, कपड़ा जुड़ा हुआ ही है। बहुत ही देख लिया आपने कितना आसान और सिंपल है ये शलवार बनाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और ये देख लीजिए जी, इस तरह से पाइंचे रखते हुए पाइंचे की साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। ज़्यादा कुछ हमने अंदर नहीं दबाना है, सिर्फ 1 इंच तक का अंदर मार्जिन रखते हुए मैंने इसको भी स्टिच कर लेना है। पाइंचों को दोनों को इसी तरह से हम कर लेंगे और हमारी शलवार बड़ी प्यारी सी शेप में आने वाली है। और देख लीजिए आपके सामने मैंने बनाकर दिखाई है, लगी हुई भी है जो शुरू में मैंने लगाई। अगर आप चाहें तो ऑर्डर करना तो मुझे कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर लीजिए। आपको जो भी कुछ सीखना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी हो तो ऑर्डर पे भी मैं बना कर देती हूँ ड्रेसेस। अगर आपने बनवानी हो तो ऑर्डर कर दीजिएगा। ये देख लीजिए अब मैं शलवार को लेके साइड में जो होते हैं ना साइड का हिस्सा, उस पर छोटे छोटे से कट लगा लूँगी क्योंकि मैं उसमें से प्लेट्स डालूँगी। और ये जो बेल्ट है ना हमारा, इसमें हमने फिर ये जोड़ना है शलवार का हिस्सा अपना। तो बेल्ट का नेफा मैंने बाद में बनाया इलास्टिक वाला। तो अब ये देख लीजिए इस तरह से रखते हुए इसके बीच में प्लेट्स आ जाएंगी, मतलब साइडों में प्लेट्स हैं, बीच में चुन भर देंगे हम पूरी, वो जो होती फ्रिल टाइप की वैसे भर लेंगे चुन पूरी। तो मशीन के साथ ही ये देखें इस तरह से आ गया ना, दोनों साइड पे प्लेट है और बीच में ये है। अब इसके मुताबिक हमने कर लेना है इसको, शलवार को अपनी पूरी की पूरी इसमें जोड़ लेना है बेल्ट में। अभी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से जोड़ा जाएगा, बहुत ही आसान तरीका हैगा ये भी। ये देख लीजिए इस तरह से रखते हुए हम यहाँ से जोड़ लेंगे, इसको सिलाई लगा लेंगे। अभी आपको सिलाई भी लगा कर दिखा दूंगी कि मेरी बहनों को अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा सिलाई करके भी ये बताऊँगी। तो ये देख लीजिए इस तरह से चुन भरी हुई है और ये किनारे में हमारी प्लेट्स हैं बड़ी वाली, जिनका मुंह हमने अंदर की साइड रखा है, यानी कि प्लेट जहाँ पे चुनी है ना उनकी तरफ दोनों बड़ी प्लेट्स का मुंह हमने उधर रखा है कि दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हूँ इस तरह से। और ये इसको अब हम बीच की सिलाई पर रखते हुए जॉइंट कर लेंगे अपनी बेल्ट को, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल है। जिस तरह के हम फ्रॉक के भी घेर अटैच करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल उसी तरह से ये भी हम कर लेंगे। बहुत ही आसान और जल्दी से बनने वाली शलवार है, आधे घंटे के अंदर यकीन नहीं कर सकते आप। सिर्फ पाइंचे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये मैं बेल्ट जोड़ने के बाद ऊपरी सिलाई लगा रही हूँ कि हमारी जैसे शलवार अलग से निकल के ना गिर जाए, कहीं बेल्ट से जुदा हो जाए, इसलिए मैंने एक मजबूत करने के लिए सिलाई लगा ली। और ये मैं नेफा बना रही हूँ, इलास्टिक डाल रही हूँ, बीच में से मैंने ट्राउज़र की तरह रखा, देखें सिंपल सा पट्टा डाल के मतलब फ्यूजिंग का। तो इस तरह से हमारी ये शलवार बन चुकी है। बहुत प्यारी सी बेल्ट वाली शलवार मैंने आज आपको सिखाई है। अब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मिलूंगी नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।